आदिशक्ति माँ जगदम्बा के सम्मुख महिषासुर आके उनसे बोला, तुमने हमारी तमाम सेना का संहार किया है, हमारी सेनापति चक्षु को मार दिया और बहुत से बलशाली राक्षस सैनिक को मार डाला। माँ भगवती ने महिषासुर से कहा, हाँ, मैंने उन सब को मारा, उन सब को मार डाला, क्योंकि वह मेरी बात नहीं सुन रहे थे। वह मुझे तुम्हारे पास ले जाने के लिए जोर जबरदस्ती कर रहे थे और मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं उसी से विवाह कर सकती हूँ जो मुझे युद्ध में जीतने की शक्ति रखता है। इसीलिए जब उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मुझ पर हमला किया तो मुझे उन लोगों को मारना पड़ा। महिषासुर ने माँ जगदम्बा से कहा, यदि मैं तुमको युद्ध के लिए जीत लूँ तो तुम क्या मेरे साथ विवाह कर लोगे? तो माँ जगदम्बा ने कहा, हाँ, तुम मुझे यदि जीत सकते हो तो युद्ध करो, मुझे जीतो, फिर मैं तुम्हारे साथ विवाह कर सकती हूँ। ऐ सुंदरी, यदि मैंने तुम्हारे साथ युद्ध किया तो मुझे क्या वरदान दोगी? हे महिषासुर, अगर युद्ध में तुम हार गए और जीत गई या मेरे हाथों द्वारा तुम मारे गए तो तुम्हारे नाम मेरे नाम के साथ जुड़ जाएगा। लोग मेरी पूजा महिषासुर मर्दनी के नाम से करेंगे, जिनमें मेरे साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। हाँ, यह ठीक है, मेरी मृत्यु के बाद भी लोग मेरा नाम याद रखेंगे और देवी, तुम्हें लोग महिषासुर मर्दनी के नाम से याद करेंगे और पूजा करेंगे। यह मेरे लिए भी गर्व की बात होगी। महिषासुर को ब्रह्मा द्वारा दिए गए वरदान के समय की बात याद आ गई। जब महिषासुर ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा था तो ब्रह्मा जी ने महिषासुर से कहा था कि अमर होने का वरदान प्रकृति के विरुद्ध है। यह वरदान किसी को दिया नहीं गया है और ना तुम्हें दिया जा सकता है। तुम अपनी मृत्यु के लिए कोई और उपाय सोच लो। महिषासुर ने यह कहा था कि उसे देवता राक्षसों में से कोई ना मार सके। अब उसने अपनी मृत्यु के लिए मानव और स्त्री का नाम नहीं लिया था। उसको अपनी उस समय की बात याद आ गई और उसने भगवती दुर्गा के सामने यह स्वीकार कर लिया कि माँ भगवती स्वयं साक्षात आद्यशक्ति जगदम्बा है और उनके साथ युद्ध करने में हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो जाए। इसलिए उसने माँ भगवती माँ जगदम्बा से युद्ध के पहले ही वरदान मांग लिया। उसके बाद महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण किया और माँ भगवती के गणों को त्रास देना आरंभ कर दिया। किसी को अपने थुथुन से और किसी को पैरों के खुरों के प्रहार से, किसी को पूंछ से और किसी को सींगों से प्रहार करने लगा। किसी को हुंकार से धराशायी करता हुआ माँ भगवती की ओर मारने के लिए झपटा। उससे माँ भगवती जगदम्बा का विकराल रूप सामने आया और उन्होंने उस महापराक्रमी महिषासुर के ऊपर प्रबल प्रहार किया। महिषासुर राक्षस ने माँ भगवती जगदम्बा के साथ 10 दिनों तक युद्ध किया। वह तमाम तरह का रूप बदलकर माँ भगवती के ऊपर हमला करता और देवी माँ भगवती चामुंडा उसके सारे हमलों को नाकाम कर देती। कभी वहाँ भैंसा बन के हमला करता तो कभी मनुष्य रूप में, कभी वह हाथी के रूप में विकराल रूप धारण कर लेता। इस तरह युद्ध करते करते 9 दिन बीत गए। 10वें दिन माँ भगवती जगत माता चंद्रिका उत्तम मधुपान कर रही थी। तभी महिषासुर बड़े बड़े पहाड़ उन पर उठाकर भगवती के ऊपर फेंकने लगा। माँ भगवती ने अपने बाणों से उन पहाड़ों को चूर चूर कर दिया। तब देवी माँ जगदम्बा बोली, अरे मूर्ख, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्जना कर ले। अब तेरा समय पूरा हो गया है। मेरे हाथों यहीं अब तेरी मृत्यु होगी। उसके बाद सब देवता तेरी मृत्यु का उत्सव मनाएंगे। इस प्रकार माँ भगवती कहकर उसके ऊपर उछलकर चढ़ गई और अपने पैर से उसको दबाकर त्रिशूल कस के कंठ में घुसा दिया। अपने पैर से दबा होने के कारण महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी उसका आधा शरीर ही बाहर निकल पाया था। तभी माँ भगवती ने अपने प्रभाव से उसको रोक दिया। आधा शरीर निकले होने पर भी
वह माँ जगदम्बा से युद्ध करने लगा। तब माँ जगदम्बा ने तलवार से उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया। महिषासुर के मरते ही राक्षस सेना में हाहाकार मच गया और सारे राक्षस भाग खड़े हुए। महिषासुर के मरने के बाद देवताओं ने पुष्प वर्षा करके माँ जगदम्बा की जय जयकार की और ऋषि मुनियों ने माँ भगवती की स्तुति की। इस प्रकार महिषासुर मरने के बाद भी अमर हो गया और उसका नाम माँ भगवती जगदम्बा के साथ जुड़ गया। नवरात्रि के 10वें दिन महिषासुर मर्दनी माँ भगवती जगदम्बा के स्वरूप की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और हमारी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।